आगे बढ़ते महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर एनडीए में गठबंधन पर किचकिच जारी है। आज सुबह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई कि बीजेपी ने शिवसेना के सामने 24-24 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला रखा है, लेकिन दोपहर बाद शिवसेना नेता संजय राउत ऐसे किसी भी फॉर्मूले से इंकार करते नजर आए। उन्होंने उल्टे कह दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में है और शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि शिवसेना की बैठक में आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया गया है कि वो क्या फैसला लेते हैं। जल्दी ही 31 तारीख को पार्लियामेंट सदन शुरू होने वाला है, तो सब मुझे लगता है आखिरी सेशन होगा, तो इसलिए शिवसेना पार्टी चीफ ने सबको बुलाया है, सबसे बात करेंगे। 7-8 दिन जो सदन चलेगा उसमें क्या विषय है, क्या नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल मीटिंग है पार्टी चीफ ने बुलाई है। संजय राउत को आपने सुना और चलिए अब सीधे रुक करते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुक करते हैं। अभिषेक, संजय राउत ने तो कह दिया कि अब 31 तारीख को तस्वीर साफ होगी, 31 तारीख का इंतजार करें शिवसेना के आखिरी फैसले के लिए। और बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग में साफ साफ यह भी ऐलान कर दिया गया है कि पूरा अंतिम फैसला जो है उद्धव ठाकरे लेंगे। यानी उद्धव ठाकरे को पूरा अधिकार दे दिया गया। उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं तो गठबंधन हो सकता है। गठबंधन की जो राजनीति है वह वापस महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। यानी पिछले कई सालों से जो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ भागीदारी सत्ता में रही है वह फिर से एक बार 2019 में देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, लगातार अगर हम देखें जिस तरीके पिछले साल जब उद्धव ठाकरे ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि शिवसेना जो है वह चुनाव अकेले महाराष्ट्र में लड़ने वाली है, किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ऐसा कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जिस पर कि शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथों नहीं लिया। लगातार जो भी मौके मिलते हैं वह मोदी पर है, अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी पर यह करारा वार करने का साफ मकसद यही है कि बीजेपी पर दबाव बना है और बीजेपी इसलिए के 2 कदम पीछे आई है। इसलिए पिछली बार 2014 के मुकाबले इस बार बीजेपी 2 सीट शिवसेना को अधिक देना चाहती है, लेकिन लग रहा है इसके पीछे शिवसेना और कुछ चाहती है और उसके पता है कि दबाव बनाने का साफ मकसद है कि बीजेपी और झुकेगी और आने वाले दिनों में शायद बीजेपी और झुक सकती है। अमित शाह शायद मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते, जानकारी यह भी आ रही है। उसके बाद शायद कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन अभी इस मामले पर अगर आज की बात करें, जाहिर सी बात मीटिंग में लग रहा था शायद फैसला उद्धव ठाकरे ले लेंगे, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। और उसपे कहीं न कहीं साफ कई और सवाल खड़े किए गए हैं कि 8 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसको खत्म करना चाहिए। यानी 8 लाख रुपए तक किसी तरह से टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा भी मांग शिवसेना ने आज कहा है। और जानकारी यह भी बता दो आपको राकेश, यह भी आ रही है कि जेपीसी का मांग पार्लियामेंट में कर सकती है राफेल वाले मामले पर शिवसेना। एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि राफेल वाले मामले पर जो बीजेपी को पूरी तरीके से शिवसेना घेर सकती है और जो संसद में सत्र शुरू होने जा रहा है बजट सत्र, उसमें जेपीसी की मांग शिवसेना करने वाले सूत्रों द्वारा भी जानकारी मिल रही है। यानी कोई भी ऐसा मौका अभी भी शिवसेना बिल्कुल अभिषेक, और दिलचस्प आप जानकारी दे रहे हैं और मौका है, और इसीलिए शायद शिवसेना तीखे तेवर दिखा रही है। उससे भी लगता है कि यह वक्त ऐसा है और चुनावी बिसात पर वो इस बात को साबित कर सकती है कि महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में उसे ही रहना है और शायद इसलिए इस मौके का फायदा उठाना चाहती है शिवसेना पूरी तरीके से। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहां पर ब्रेक का, चल वापस लौट